7,500 रुपए से कम से कमरा है, तो आप 5% जीएसटी लगेगा। पहले 12% लगता था, लेकिन उसके होटल वाले को इनपुट मिल जाता था। अब इनपुट का फायदा यह होता था कि वो जो ज्यादातर होटल तो किराए पर होते हैं, आप जानते हैं, लीज पर चलते हैं, तो उसके जो खर्चे खुर्चे हैं सारे सारे पर जीएसटी लगा हुआ है। वो जीएसटी जो है, जो उधर से साढ़े आता था 12%, वो 900 रुपए में से काट करके बाकी का जमा कराता था। अब सरकार ने बोला 5% लेंगे और इनपुट टैक्स नहीं देंगे। अब मुद्दा यह है कि 7,500 रुपए पर 5% टैक्स लगा। मान लीजिए 7,000 रुपए का कमरा था, तो अब उस पर जीएसटी जो है 350 रुपए लगेगा। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इनपुट में जो वो किराए पर वो जीएसटी दे रहा था पहले, जिसका इनपुट वो ले करके, वो जमा पहले भी होटल वाला शायद इतना ही करा रहा होगा, क्योंकि किराए पर सर्विसेज पर जीएसटी ले लेता था। अब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने 7,000 रुपए का कमरा लिया और उसमें 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, 8,000 रुपए हो गए। अब 8,000 रुपए जो है वो 7,500 से ज्यादा होते हैं, तो अब इस पर टैक्स लगा 12%। अब जो टैक्स है वो उस 1,000 रुपए से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि वो 5% नहीं रहा, अब ऊपर चला गया वो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अब 7,500 पर अगर हम लगाएं 12%, तो ये आता है 900 रुपया। तो 900 रुपए टैक्स लगे तो 1,000 रुपए तो होटल वाले को मिले, लेकिन 900 रुपए सरकार लेगी। तो आप देखिए कि वो कमरा सस्ता होगा या महंगा होगा। प्लस इनपुट होटल वाले को अब मिल नहीं रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी पे डाल देगा जो जो जीएसटी उसने पे किया है, क्योंकि उसका तो वो खर्चा बन गया। तो मुझे नहीं लगता कि होटल के कमरे कोई सस्ते होने जा रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट हैं अभी,